माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। अगर ना मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। भील ने लालच किया, नदी में छलांग लगाई, संदूक को पकड़ लाया। तैरना जानता था, संदूक को बाहर खींच लाया। संदूक खोला तो उसमें से रोती हुई कन्या निकली। बोलो सच्चे दरबार की जय। बहुत सुंदर कन्या, जिसको देखकर भील बहुत खुश हुआ। उस कन्या को कलेजे से लगाया, बोला पंडित जी ये बाहर का धन आप ले जाओ, जो मुझे चाहिए था ना वो मुझे मिल गया। भील को भी कई वर्षों से संतान नहीं थी। बड़े खुशी खुशी उस कन्या को लेकर अपनी भीलनी के पास जाता है। अपनी पत्नी की गोदी में उस कन्या को डालता है। भील की पत्नी बड़ी खुश होती है और उधर मां की लीला शुरू हो जाती है। भीलनी के स्तन में दूध आने लग जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। कितनी दयालु है महामाई, कितने दयालु है परमात्मा। हमारे जन्म से पहले हमारे दूध की व्यवस्था कर देते हैं। उसको ईश्वर कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं, उसे शक्ति कहते हैं। पत्थरों में भी कीड़ों को भोजन की व्यवस्था करने वाले को परमात्मा कहते हैं। सबका ख्याल रखने वाले को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। हमें शरणागत नहीं होना आता, हमें समर्पित नहीं होना आता। भीलनी बड़ी खुश है, अपनी गोदी में कन्या को खिलाने लगी, अपने कलेजे से लगाने लगी। पालन पोषण होने लगा। उधर महलों में तारा अपना बचपन बिता रही थी। माँ की लगन में, सत्संग में, भजन में माता रानी की चौकियां करती, जागरण करती। माँ की भेंटें गाती, माँ के भजन गाती। बचपन से ही तारा को माँ की लगन सी लग गई थी। धन की राज खजाने में भी अब कोई न कमी रही थी। जब से तारा पैदा हुई थी, राजा और खुशहाल हुआ।
राज्य की सब चिंता मिट गई, हर कोई माला माल हुआ। जब शांति होती है ना घर में, तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी भी दो तरीके की होती है, एक लक्ष्मी एक अलक्ष्मी। एक धन आता है तो धन दान में लगता है, सत कार्यों में लगता है, सत्संग में लगता है, गौशाला बनाने में लगता है, वृद्धाश्रम बनाने में लगता है। एक धन आता है अलक्ष्मी के रूप में, जो आपको विकारों में डाल देता है, वासनाओं में डाल देता है, ऐबों में डाल देता है, वो अलक्ष्मी है। लक्ष्मी आने से तो आपकी रुचि सत कार्यों में बढ़ेगी, और अलक्ष्मी आने से दुर्गुणों में जाओ, दुर्गुणों से फंसेगा इंसान, और फिर वो लक्ष्मी कब साथ छोड़कर चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। फिर कहते हैं हमें नुकसान हो गया। तारा मां का भजन करती करती बड़ी हुई, और उधर रुक्मण भील के घर में खेलती कूदती जवान हो गई, और उधर महलों में तारा जवान हो गई। जब बेटी जवान हो जाती है तो पिता को एक चिंता सताने लगती है कि इसके लिए कोई योग्य वर मिल जाए। सुयोग्य वर ढूंढने लगते हैं। बचपन बीता आई जवानी, ढूंढ लिया एक वर राजे, हरिपुर के हरिचंद राजे से रिश्ता दिया था कर राजे। शादी के बस बाद ही तारा बन गई, तारा रानी थी, धर्म कार्यों में हिस्सा लेती, बेशक वो महारानी थी। राजन ने अपनी पुत्री तारा के लिए हरिपुर राज्य के राजा हरिचंद को ढूंढा, और मां की लीला शुरू हो गई। मां की लीला से उसी हरिपुर राज्य के एक भील के साथ रुक्मण का विवाह पक्का हो गया। भील ने अपनी बेटी का नाम रखा था रुक्मण। फिर मां जगदम्बा ने अपनी ऐसी लीला रचाई थी, हरिपुर में ही कलवे भील से रुक्मण की शादी कराई थी। पति रुक्मण का रोज सफाई जा महलों में करता था, सुबह शाम महलों में जाकर अपनी हाजिरी भरता था। हरिपुर राज्य के राजा हरिचंद के साथ तारा का विवाह पक्का हो जाता है, और उधर रुक्मण का विवाह हरिपुर राज्य में कलवे भील के साथ पक्का हो जाता है। शादी का दिन आ जाता है, और इधर तारा की डोली विदा हो रही है। तारा की मां गा रही है क्या? मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी तारा को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी तारा को रखना सदा खुशहाल। हाथ जोड़कर करूं मैं विनती, सारे संकट टाल, मैया जी मेरी, बोलिए सभी, सदा खुशहाल, मैया जी मेरी तारा को रखना सदा खुशहाल। जिस घर में मेरी बेटी जाए, उस घर में दुख कभी ना आए, उस घर में दुख कभी ना आए, उस घर में दुख कभी ना आए। सारे संकट
संकट टाल मैया जी मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल। मैया जी मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल। और उधर भीलनी भी माँ की पुजारन है। उधर रुक्मण की डोली विदा हो रही है और रुक्मण की माँ भी गा रही है क्या? मैया जी मेरी बेटी चली ससुराल। मैया जी मेरी बेटी चली ससुराल। रखना इसका ख्याल माँ, रखना इसका ख्याल। मैया जी मेरी रुक्मण चली ससुराल। मैया जी मेरी रुक्मण चली ससुराल। एक राजा संग गई ब्याही महलों की बन गई रानी। एक राजा संग गई ब्याही महलों की बन गई रानी। एक कुटिया की बनी रोशनी रानी की नौकरानी। रानी की नौकरानी। एक रानी एक दासी दोनों की आत्मा प्यासी। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। रुक्मण भी पहुंच जाती है हरिपुर राज्य में और तारा भी पहुंच जाती है राजा हरिचंद के घर हरिपुर राज्य में। अब जब घर में बहू आ जाती है ना तो सास हाथ खड़े कर देती है। ये देखो जितनी सासें बैठी हैं वो सब मुस्कुरा रही है कि हाँ हमने भी ऐसे ही किया था। मैंने बहुत कर लिया अब तू जाने तेरा काम जाने। रुक्मण की सास ने भी कहा कि देख मैं अपने बेटे के साथ रोज राजा हरिचंद के महलों में साफ सफाई का काम करने जाती हूँ। आज से मेरी छुट्टी हो गई है और आज से तुमको जाना है। और उधर तारा जब शादी करके आई है तो राजन कहते हैं रानी तुम्हारी कोई इच्छा है? तो तारा रानी कहती है कि हम अपने जीवन की शुरुआत महामाई की ज्योत का प्रकाश करके करेंगे, महामाई का जागरण करवाएंगे। राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। सारी व्यवस्था की गई। पहला ही दिन है शादी का। रात हुई, महंतों संतों को बुलाया गया, भक्तों को बुलाया गया। और उधर रुक्मण अपनी सास की आज्ञा पाकर अपने पति के साथ चल पड़ी झाड़ू बुहारी उठाकर तारा रानी के महलों की तरफ। जैसे जैसे महलों की तरफ बढ़ रही है रुक्मण के कानों में भेंटों की आवाज आ रही है। महल में पहुंच जाती है, देखती है बड़ी सुंदर स्त्री तारा, 16 श्रृंगार किया है, माँ की भेंटें गा रही है और भक्तों से भी बुलवा रही है। शेरा वाली माँ दी ज्योति जगाई जा, चंगे दिन होणगे जरूर। शेरा वाली माँ दी ज्योति जगाई जा, चंगे दिन होणगे जरूर। ओनु शरदा दे नाल मनाई जा, शरदा दे नाल मनाई जा, तेरे चंगे दिन होणगे जरूर। शेरा वाली माँ दी ज्योति जगाई जा, चंगे दिन होणगे जरूर। शेरा वाली
तेरे चंगे दिन होणगे जरूर शेरा वाली मां दी जोत जगाई जा चंगे दिन आउणगे जरूर शेरा वाली मां दी जोत जगाई जा चंगे दिन आउणगे जरूर। ताली बजाने से लो लगती है और लय भी लगती है। ओदी दहलीज़ उत्ते दिलो मत्था टेक ले ओदी दहलीज़ उत्ते दिलो मत्था टेक ले उस दी लगन विच चला हो के वेख ले उस दी लगन विच चला हो के वेख ले तेरियां मुसीबतां दा कर दोगी अंतमा जिंदगी च सुखां दी ले आओगी बसंत मां जिंदगी च सुखां दी ले आओगी दुख अपने तू उसनू सुनाई जा चंगे दिन होणगे जरूर शेरा वाली मां दी जोत जगाई जा चंगे दिन आउणगे जरूर ओनू शरदा दे नाल मनाई जा शरदा दे नाल मनाई जा तेरे चंगे दिन होणगे जरूर शेरा वाली मां दी जोत जगाई जा चंगे दिन आउणगे जरूर शेरा वाली मां दी जोत जगाई जा चंगे दिन आउणगे जरूर सिरां उत्ते बन ओदी भगती दा पटका सिरां उत्ते बन ओदी भगती दा पटका आफतां दा जिंदगी च रहेगा न खटका आफतां दा जिंदगी च रहेगा न खटका ओनू याद रखोगे तां ओ भी नहीं ओ भुलेगी ओनू याद रखोगे तां ओ भी नहीं मुद्दतां तो बंद तेरी तकदीर खुलेगी मुद्दतां तो बंद तेरी तकदीर सदा ओदे निर्दोष गुण गाई जा चंगे दिन आउणगे जरूर शेरा वाली मां दी जोत जगाई जा चंगे दिन आउणगे जरूर शेरा वाली मां दी जोत जगाई जा चंगे दिन आउणगे जरूर शेरा वाली मां दी जोत जगाई जा चंगे दिन आउणगे जरूर। देखा एक बहुत सुंदर स्त्री माँ का भजन गा रही और भक्तों से भी बुलवा रही मंत्र मुग्ध हो जाती है रुक्मण भी बैठ जाती है थोड़ी देर में तारा भजन करती करती भक्तों के बीच में घूमती घूमती सबसे बुलवाती बुलवाती जैसी पीछे आती है रुक्मण को देखकर उसके दिल की घंटियां बजने लगती हैं। उसको दोनों हाथों से उठाती है खड़ा करती है अपने कलेजे से लगाती है बहन तुझे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरा मेरा कोई खून का रिश्ता है। रुक्मण अपने आप को भीलनी समझ रही है दूर हो जाती है नहीं रानी तुम तो महलों की रानी और मैं तो कुटिया की दासी मेरा तुम्हारा क्या मेल नहीं बहन ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम मुझे अपने गले से लगा रही हो मुझे बहन बोल रही हो। तारा कहती है हो ना हो तेरा मेरा कोई संबंध जरूर है। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन। रुक्मण एक दिन अपने पति संग महलों में अचानक आती है तारा रानी की पूजा देखना जाने कहाँ खो जाती है जाने कहाँ खो जाती है जाने कहाँ खो जाती है। दिव्य दृष्टि से तारा को सब पता चल जाता है पिछले जन्म की बहन देखकर प्यार उसे बड़ा आता है प्यार उसे बड़ा आता है
सीने से लगाती है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर बहना उसे बुलाती है। बहना उसे बुलाती है, बहना उसे बुलाती है। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, बोलो ना। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। इसलिए कहा एक तारा एक रुक्मण, एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन, पर फिर भी एक राज दुलारी और एक भाग की मारी। रुक्मण तारा के गले लगती है, उसको भी बड़ा सुकून मिलता है। उसका हाथ पकड़कर माँ की जोत के पास ले जाती है, कहती है जा माँ के चरणों में अरदास कर ले, मांग ले जो मांगना है। रुक्मण अपनी झोली फैला के मन ही मन माँ को कहती है, माँ अगर मेरे घर में पुत्र होगा तो मैं भी तेरा जागरण इसी तरह कराऊंगा। माँ के भक्तों, माँ ने रुक्मण के दिल की आवाज सुन ली। 1 साल के बाद तारा ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सुंदर, और रुक्मण ने भी एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया रोहित। जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्ति पाठ 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्ति पाठ की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। जय माता दी। जय माँ वैष्णो देवी जी। जय प्रभु की। प्रभु जी, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विकास कुमार है। प्रभु जी, मेरा कारोबार जो है 2 सालों से बड़ा ही टाल मटोल चल रहा था। प्रभु जी, मैं बहुत शराब पीने लगा था और घर बार, मेरी बीवी, माता पिता सब मुझे दुकारते, गालियां देते थे। मेरे कुछ दोस्त यार, कुछ मित्र आपका समागम देखते, उन्होंने मुझे समझाया कि विकास, ये क्या कर रहा है तू? किस लाइन में जा रहा है? तू दारू पी रहा है। कोई मेरी इज्जत नहीं करता था स्वामी जी। मुझे बहुत लोगों ने समझाया। समझाने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक बार स्वामी जी के चरणों में जाऊं। मैं भी प्रभु जी के चरणों में कोशिश की और मुझे प्रभु जी ने बुलाया। आज मैं प्रभु जी के चरणों में हूं और प्रभु जी, दिन दुगनी रात चौगनी, जब से मैंने आपका आशीर्वाद पाया है, जब से मैं आपके समागम में आया हूं, जब से मैंने आपके चरणों में जगह ली है, शराब, दारू, हर चीज प्रभु जी मैंने छोड़ दी। आपके चरणों में आके अपने परिवार, आज मेरा परिवार मेरी इज्जत करता है, मेरी बीवी मेरी इज्जत करती है, गांव के लोग मेरी इज्जत करते हैं। प्रभु जी, आपके सामने मेरी यही एक विनम्र प्रार्थना है, विनम्र विनती है कि मेरे परिवार पे अपनी परछाई बना के रखें, आशीर्वाद बना के रखें। मैं फिर से कोटि कोटि नमन करता हूं प्रभु जी के चरणों में कि मेरे परिवार को सुख शांति बख्शे। जय माता दी, जय माँ वैष्णो की, जय प्रभु जी की। माता रानी की कृपा मोहताज नहीं होती, भक्तों के वशीभूत होती। मैंने कुछ नहीं किया, आपके जप ने आपको रास्ता दिखाया, आपके ध्यान ने आपको रास्ता दिखाया,
आपके सुमिरन ने आपको रास्ता दिखाया। जब जप ध्यान सुमिरन जीवन में बढ़ेगा तो कुसंगति अपने आप दूर हो जाएगी। कुसंगति से मन हटेगा, मन काम में लगेगा तो काम बढ़ने लगेगा। ये तो स्वाभाविक है ना। माता रानी कल्याण करे, मंगल करे। जय माता। जय माँ वैष्णो देवी जी। जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। जय माता दी। जय प्रभु जी। मैं जब पहली बार प्रभु जी के समागम में आया, उनकी बानी सुनी, मैं अपने आप में नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक दिव्य आवाज़ मेरे दिल को माता रानी के दिल से जोड़ रही है। प्रभु जी की मेरे पे पूरी कृपा हुई। मेरे जीवन को उन्होंने पूरी तरह से बदल के रख दिया। उनके मुख से निकली हुई वो आवाज़ जैसे अमृत। जय माता दी। जय प्रभु जी। परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी के संकल्प और आज्ञा अनुसार विश्व सारथी ट्रस्ट द्वारा गौशाला और वृद्धाश्रम का निर्माण शुरू किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा शुरू किए जा रहे भव्य देवीय कार्यों में सहभागी बनने के लिए नीचे दिए अकाउंट नंबर में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौशाला के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं। भगवती स्वरूप माताओं में जगत जननी माँ जगदम्बा का प्रतिबिंब होता है। असहाय माताओं के लिए वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं और भवन निर्माण 4 दीवारी के लिए 11,000 रुपए से लेकर आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान देकर स्वयं को कृतार्थ करें और गुरुदेव का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर्स पर संपर्क करें। जय माता दी। जय प्रभु जी। मेरा नाम रोहित, मैं हरियाणा जींद से हूँ। मेरी बुरी संगत और दोस्तों की वजह से मैं नशे की ओर जा रहा था। कभी कभी तो नशे की तड़प ऐसे होती थी कि मैं अपने घर में ही चोरी करता था और झूठ बोलना तो मेरे लिए जैसे आम बात हो गई थी। पर एक दिन मेरी मम्मी को सब सच पता लग गया और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तू मेरे साथ प्रभु जी के समागम में नहीं जाएगा तो मैं तेरे पापा को सब सच बता दूंगी। मैं डर के मारे मम्मी जी के साथ प्रभु के समागम में गया, पर जैसे मैंने वहां कदम रखा मुझे कुछ अच्छा फील हुआ। कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था। प्रभु जी ने मेरी ओर देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे कह रहे हैं सुधर जा अगर जिंदगी जीनी है तो। और तभी अचानक से एक इलायची का प्रसाद मेरी झोली में आकर गिर गया, लेकिन वो प्रसाद नहीं, मेरे लिए जैसे अमृत था, अमृत। और फिर घर आके मैंने माता रानी का जप और ध्यान शुरू किया और आज तक मैं नशों से दूर हूँ। मेरा नशे करने का मन ही नहीं करता और तो और मैं बुरे कामों से भी दूर हो गया हूँ, जिससे मैं और मेरा परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा है। ये सब मेरी माता रानी और प्रभु जी के आशीर्वाद से हुआ है। मैं खुद को बड़ा धन्य महसूस करता हूँ कि प्रभु जी का आशीर्वाद मेरे सिर पर है। जय माता रानी। जय प्रभु जी। जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी।